360 vision presentation. नमस्कार दोस्तों, मैं जगन्नाथ ठाकुर आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कोण और कोणों के प्रकार के बारे में। एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स सीखेंगे। कोण क्या होता है, उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा, कोणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे होते हैं, उनमें से हम कौन से करने वाले हैं इस वीडियो में, आइए देखते हैं। नंबर 1, शून्य कोण। शून्य कोण, जीरो एंगल के बारे में जानेंगे। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, समकोण, राइट एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल और रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। इन कोणों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कोण से। आखिर कोण क्या होता है। कोण, एंगल जिसको हम कहते हैं, दो किरणों के बीच की झुकाव जो होती है उसी को हम कोण कहते हैं, या दो किरणों के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। कोण बनाने वाली दोनों किरणों को कोण की भुजाएं हम कहते हैं, आर्म्स कहा जाता है। अब देखिए, ये दो किरणें हैं, OA और OB। आप जानते हैं किरण का एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा अनंत रूप से उस तरफ बढ़ता है। तो OA और OB किरण जो है, इन दोनों के मध्य ये जो इंक्लिनेशन है, ये जो झुकाव है, इसी को हम कहते हैं कोण। आपने दैनिक जीवन में भी बहुत से उदाहरण देखे होंगे। दीवारों के बीच में जहाँ भी झुकाव है वहाँ पर एक कोण बनता है। और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ज्योमेट्रिकल बॉक्स में D रहती है, चांद, जिससे आप परिचित होंगे। इसके माध्यम से हम कोणों को मापते हैं। अब अगर इस कोण के नाम की बात करूं तो इसको हम लिखेंगे AOB। जो इसके आर्म्स हैं, ये जो इसके बाजू हैं, इन दोनों आर्म्स के नाम को इंक्लूड करने के लिए AOB हम इसका नाम लिखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिस बिंदु पर कोण बना होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। और अगर इंडिपेंडेंटली आप इसका नाम O भी लिख सकते हैं। तो ये था कोण। कोण क्या होता है? दो किरणों के बीच का झुकाव होता है। कोणों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शून्य कोण। देखिए, नाम से ही शून्य। शून्य कोण क्या होता है? जीरो एंगल जिसको हम कहते हैं। यदि कोण बनाने वाली जो दोनों किरणें हैं, उनके मध्य का जो झुकाव है वो शून्य हो, तो ऐसे कोण को हम शून्य कोण कहते हैं। यहाँ पर दो किरणें दर्शाई गई है। एक यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है, और दूसरी ये आपको दिख रही होगी यहाँ से यहाँ तक है। अगर हम इन दोनों किरणों को देखें तो ये संपाती है, कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर दूसरी है, और इनके बीच जो है कोई भी गैप नहीं है, ये शून्य है। तो इसलिए इस तरह का जो कोण होता है वो दोनों किरणों के बीच में वो है शून्य कोण। इसके बाद अगला कोण न्यून कोण, एक्यूट एंगल जिसको हम कहते हैं। न्यून कोण आखिर क्या होता है? शून्य से अधिक और 90 अंश से कम कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसका अंशीय माप 0 अंश से अधिक हो लेकिन 90 से कम हो, तो उस कोण को कहते हैं हम न्यून कोण। ये देखिए, आपने देखा होगा इस तरह से 90 का एंगल यहाँ बनने वाला है, तो 90 से कम वाला जितना भी स्पेस है वो सब न्यून कोण यहाँ पर बनता है। तो साधारण सी परिभाषा, जिस कोण का अंशीय माप 0 से अधिक हो लेकिन 90 से कम हो। आइए अब इस रे को देखिए। यहाँ पर ये रे इस तरह से है। अब एक्यूट एंगल देखें तो कहाँ तक मूव करेगी ये देखिए इसकी मूवमेंट। ये लगभग इस तरफ जितना भी ये चली, ये सारे के सारे एक्यूट एंगल ही यहाँ पर क्रिएट होंगे। ठीक है जी। आगे है समकोण त्रिभुज, समकोण, सिंपली समकोण। समकोण क्या होता है? और ये बहुत बार यूज होता है ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स में। तो 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसका अंशीय माप समकोण हो
90 डिग्री हो उसको हम समकोण कहते हैं। और इसके इसको बनाने वाली जो दो किरणें हैं उनके बीच का झुकाव जो है 90 अंश का होगा, उसको हम समकोण कहते हैं। ये देखिए, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि विशेष तरह का चिन्ह लगता है जो पहचान होती है कि ये यदि कहीं ऐसा चिन्ह हो तो ये 90 अंश का कोण होता है। अब इस किरण को ध्यान से देखिएगा, ये किरण फिर से वैसे ही है, देखिए ये ऐसे ये है यहाँ पर। तो अब ये देखिए, ये मूवमेंट देखिए कंप्लीट, तो ये देखिए यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँच गई। तो इसने जो जितना मूव किया वो टोटल अब जो इसने कंस्ट्रक्ट किया वो है 90 अंश का कोण बनाया है। ठीक है जी, तो ये था समकोण। अब आगे चलते हैं, अधिक कोण। समकोण के बाद क्या है? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। अब अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण में ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा होता है लेकिन 180 अंश से छोटा होता है, उसको हम कहते हैं अधिक कोण। ये कहिए कि ऐसा कोण जिसका अंशीय माप 90 से अधिक 180 से कम हो तो उसको हम कहते हैं अधिक कोण। ये चित्र में दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी लिखा है ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। इस तरह का जो कोण है, जितना इसकी मूवमेंट देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये सब ऑब्ट्यूस एंगल हम इसको कहेंगे। तो अब फिर से इस किरण को देखें, तो अगर हम किरण की मूवमेंट के हिसाब से भी देखें तो कैसे बनता है ये देखिए, इस तरफ लगभग 90 से आगे का जितना भी एरिया है, ये 90 से आगे जितना भी ये मूव कर दिया है, ये सब अधिक कोण है। ठीक है जी, आइए अब बढ़ते हैं आगे। अगला कोण है ऋजु कोण। अब ऋजु कोण क्या होता है इसको देखें। ऋजु कोण स्ट्रेट एंगल 180 अंश माप का जो कोण होता है उसको हम ऋजु कोण कहते हैं। या ये कहिए जिसका अंशीय माप 180 अंश हो तो उसको ऋजु कोण कहते हैं। एक और परिभाषा लेते हैं, ऋजु कोण ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो, ऋजु कोण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर दो किरणें जो कोण को बनाती है, जैसे इस चित्र में देखेंगे QR एक किरण है और QP दूसरी किरण है। इन दोनों किरणों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में है। तो ऐसी किरणें जो बिल्कुल विपरीत दिशा में हो वो 180 डिग्री का कोण बनाते हैं और उनके द्वारा जो बनाया गया कोण है उसको हम ऋजु कोण कहते हैं। और मान लो एक रेखा है और रेखा पर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो इस रेखा के माध्यम से, तो ये 180 अंश का कोण है, ऋजु कोण है। इसके साथ साथ ये जो एक हमने यहाँ पर किरण ली हुई है, इस किरण को देखें, इस किरण की मूवमेंट देखिए किस प्रकार से ये कंप्लीट कन्वर्ट होके, ये देखिए ये दूसरी साइड, तो यहाँ देखा आपने पूरा एक रोटेशन इसकी हुई और इस तरफ से दिशा परिवर्तित होकर दूसरी तरफ, तो जो इसने कोण बनाया वो है ऋजु कोण। तो और भी बहुत सारे कोण होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल है जिसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण है। इन कोण को हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा शून्य कोण के बारे में, शून्य कोण क्या होता है। उसके पश्चात न्यून कोण के बारे में पढ़ा, इसका अंशीय माप के बारे में, कहां से कहां तक होता है। साथ में समकोण के बारे में, राइट एंगल के बारे में, और इसके राइट एंगल के लिए जो साइन बनता है, किस प्रकार का निशान समकोण के लिए हम लगाते हैं, इसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम जिसका अंशीय माप होता है उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और साथ में हमने ऋजु कोण के बारे में पढ़ा, जो बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने वाली दो किरणें जिनका शुरू का जो बिंदु है वो उभयनिष्ठ होता है, ऐसी किरण जो है वो ऋजु कोण को बनाती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए सृष्टि विजन और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सृष्टि विजन चैनल। थैंक यू।